हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। अगर आप जो है यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी यूजीसी नेट या फिर अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं देन आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। क्योंकि जो है क्या है कि मैं जो है रोज़ जो है आपको जो है एक वीडियो जो है ज़रूर से ज़रूर ये कोशिश करता हूँ कि आपको जो है इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड मिले और वो भी जो है एक अच्छा जो कंटेंट हो वो आपको प्रोवाइड किया जाए। आज जो हमारा टॉपिक है वो अमेरिकन लिटरेचर पर बेस्ड है। ये जो टॉपिक है वो मैंने बिहार शिक्षक भर्ती के एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसमें क्या है कि आपका 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स को जो है कलेक्ट किया गया है। और ये जो अमेरिकन लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर से बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले वन लाइनर्स हैं। तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, कोशिश करिए कि आप पूरा वीडियो देखिए और उसको बार बार समझने की कोशिश करिए। अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं देन जो ये वन लाइनर्स हैं ये आपके लिए भी बराबर इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वन लाइनर है वो देखिए क्या लिखा है। टू ट्राम्स इन द मड टाइम, ठीक है ना। टू ट्राम्स इन मड टाइम इज रिटन बाई, इसे किसने लिखा है तो इट हैज बीन रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे देखते हैं, जो देखिए क्या लिखा है। थॉमस सुटपन द प्रोजिनेटर ऑफ सुटपन 100 अपीयर्स इन अप्सोलम एंड अप्सोलम। मतलब जो ये कैरेक्टर है थॉमस सुटपन, ये प्रोजिनेटर है सुटपन्स 100 का। ये जो है किस में आया हुआ है तो ये अप्सोलम एंड अप्सोलम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। फॉकनर सेटायर ऑफ द फिलिस्टाइन डिसेप्शंस ऑफ द रूटलेस साउदर्न who seized wealth and power in the chaotic civil war can be referred as the snowpessism। ठीक है, स्नोपेसिज्म। इसमें जो है फॉकनर ने जो सेटायर किया है किसके लिए, फिलिस्तीन डिसेप्शन ऑफ द रूटलेस साउदर्नर हु सीज्ड वेल्थ एंड पावर इन chaotic सिविल वॉर पीरियड कैन बी रेफर्ड एज स्नोपेसिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो देखिए, जो है जो जेक बार्न्स है ये क्या है। जेक बार्न्स इज द नरेटर इन, ये नरेटर है किसमें, द सन ऑल्सो राइजेज में। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा लाइन क्या लिखी है। ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन पल्स एंड पावर चीयरफुल फॉर फ्रीस्ट एक्शन फॉर्म्ड अंडर द लॉज डिवाइन द मॉडर्न मैन आई सिंग द अबव मेंशन्ड लाइन अपीयर इन। जो ये ऊपर लाइंस हैं ये किसमें आई हुई हैं तो वंस सेल्फ आई सिंग, ये जो है लाइंस आई हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन पल्स एंड पावर चीयरफुल फॉर फ्रीस्ट एक्शन फॉर्म्ड अंडर द लॉज डिवाइन द मॉडर्न मैन आई सिंग द अबव मेंशन्ड लाइन अपीयर इन वन सेल्फ आई सिंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है। इन विच नॉवल जो क्रिसमस अटेम्प्ट टू रिकवर द ओरिजिन ऑफ हिज मिलिटो आइडेंटिटी, मतलब जो उसकी मिलिटो आइडेंटिटी बन जाती है उससे वो रिकवर करने की कोशिश करता है। तो ये है आपका लाइट इन अगस्त। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्रिसमस कैरेक्टर है वो किस नॉवल में आया हुआ है तो ये लाइट इन अगस्त। तो जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं उससे कई तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। विटमैन्स पोएम चिल्ड्रन ऑफ एडम हैज द थीम। जो विटमैन, वॉल्ट विटमैन है, इनकी जो पोएम है चिल्ड्रन ऑफ एडम, इसकी थीम क्या है तो इसकी थीम है लव एज एन एनिमल पैशन, लव एज एन एनिमल पैशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग इज रिटन बाय, इसे किसने लिखा है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसकी जो लास्ट की 4 लाइनें थी वो जो है जवाहरलाल नेहरू हमेशा जो है इस पोएम की अपनी जो है टेबल पर रखते थे, क्योंकि ये जो पोएम है वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल लगती थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, किसी एग्जाम में इससे पहले ये पूछा जा चुका है कि किस पोएम की जो है लास्ट की 4 लाइन जो है वो जवाहरलाल नेहरू अपनी टेबल पर रखते थे। तो ये जो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आप अमेरिकन लिटरेचर की बात करते हैं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट हिटमैन, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉकनर, इन 4 लोगों के बारे में आप कम से कम अच्छे से जरूर पढ़िए। बाकी और भी लोग हो सकते हैं बट इन 4 लोगों को आप बिल्कुल स्किप ही ना करिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा ये पॉइंट है वो क्या है। कैथरीन बार्कले इज अ कैरेक्टर इन अ फेयरवेल टू आर्म्स। ए फेयरवेल टू आर्म्स जो है ये जो है आपका इसमें कैरेक्टर आया हुआ है कैथरीन बार्कले। ये जो है एक नर्स का रोल निभा रही होती है इस नॉवल में। तो ए फेयरवेल टू आर्म्स में जो है कैथरीन बार्कले नाम का कैरेक्टर आया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। यंग निक एडम्स इज अ कैरेक्टर इन हेमिंग्वेज नॉवल इन आवर टाइम्स। ठीक है, जो हेमिंग्वे ने जो है एक नॉवेल लिखा जिसका नाम है इन आवर टाइम्स, इसमें जो है निक एडम्स नाम का कैरेक्टर आता है।
आगे देखिए, विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी। ध्यान से देखिए, जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखी तो ये क्या है, अप इन मिशिगन। अप इन मिशिगन इज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा। सेंटियागो इज अ कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय, जो सेंटियागो के नाम का कैरेक्टर है ये किसने डिस्क्राइब किया है, तो ये डिस्क्राइब किया है हेमिंग्वे ने। द ओल्ड मैन एंड द सी जो है इनका एक नॉवल है, वहां पे जो है सेंटियागो नाम का कैरेक्टर आता है। तो इसीलिए मैंने कहा आपसे पहले ही कि जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नॉवेल्स हैं उनको आप, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नॉवेल्स और अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में आप जरूर पढ़िए अगर आप अमेरिकन लिटरेचर की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चीज वॉज पब्लिश्ड। जो बर्चीज है, बर्चीज इज अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक तो पॉइंट यही हो गया। दूसरा, ये कब किस में पब्लिश हुई, तो किस कलेक्शन में पब्लिश हुई, तो माउंटेन इंटरवल नाम का इनका एक कलेक्शन आया था, उसमें जो है बर्चीज पोएम थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, विच पीरियोडिकल वॉज स्टार्टेड बाय वॉल्ट हिटमैन। जो वॉल्ट विटमैन है, इन्होंने कौन सा पीरियोडिकल स्टार्ट किया था, तो इसके जो पीरियोडिकल स्टार्ट किया था उसका नाम है लॉन्ग आइलैंडर। जो लॉन्ग आइलैंडर है, दिस पीरियोडिकल वाज स्टार्टेड बाय वॉल्ट हिटमैन। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक पोएम है यहाँ पे, द गिफ्ट आउटराइट। अब देखिए, स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोवी इवनिंग, ये बहुत ही पॉपुलर जो है पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। यहाँ पे जो अदर पोएम्स हैं उन पर भी आपको नजर डालनी पड़ेगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो देखिए क्या लिखा है, जैसे अभी हमने देखा, एक तो बर्चीज हो गई, एक मेंडिंग वॉल है, और फिर जो है देखिए और कौन सी आ गई, द गिफ्ट आउटराइट। ये पोएम जो है किसने लिखी है, ये भी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। नेक्स्ट जो है आगे देखिए जो है, विच नॉवेलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी योकना पातवाफा काउंटी इन हिज नॉवेल्स। मतलब जो है ये एक फिक्शनल जगह है, जैसे आर के नारायण ने जो है अपने नॉवेल्स में मालगुडी जो है क्रिएट की थी, मालगुडी नाम का एक जो है जगह क्रिएट की थी, फिक्शनल जगह थी। वैसे ही जो है इन्होंने जो है, विलियम फॉकनर ने जो है इस योकना पतवाफा काउंटी जो है एक जगह जो है क्रिएट की थी मिसिसिपी कंट्री में जो है, जो ये थी। ठीक है, तो ये याद रखिए जो है फॉकनर ने जो है किस फिक्शनल जगह का अपने नॉवेल्स में यूज किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट क्या है, विच अमेरिकन पोएट पोएटेस वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री 4 टाइम्स इन हिज और हर लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज, देखिए क्या है, एक दो बार नहीं, टोटल कितनी बार इन्होंने जीता, 4 बार जो है अपनी लाइफ टाइम। 4 बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है पुलित्जर प्राइज दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट अमेरिकन पोएट हैं, जो हमारे लिए जो है पढ़ना बहुत ही जरूरी है इनके बारे में। टोटल इन्होंने 4 बार पुलित्जर प्राइज अवार्ड विन किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इन हेमिंग्वेज शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पेको इज डिमिनेटिव ऑफ फ्रांसिस्को। जो पेको कैरेक्टर है वो डिमिनेटिव है किसके लिए, फ्रांसिस्को के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है देखिए जो है ये क्या है, द फॉलोइंग लाइन्स अकर इन विच पोएम। जो ये लाइन है वो किस पोएम में आई है, लाइन क्या है, टू इविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रायम्फ वॉन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगिन। फिर से देख लीजिए, टू एविल नो इम्पॉर्टेंट ट्राइम्फ वॉन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगिन। तो ये जो है द ऑनसेट पोएम है, उसमें से जो है ये लाइन आई हुई है। आगे देखते हैं, इफ एनीथिंग इज सेक्रेड ह्यूमन बॉडी इज सेक्रेड इज रिटन बाय वॉल्ट हिटमैन। देखिए जो है ये लाइन जो है, इफ एनी थिंग इज सेक्रेड, मतलब जो है अगर कोई चीज पवित्र है तो ह्यूमन बॉडी इज सेक्रेड, मतलब जो मानव शरीर है वो सबसे ज्यादा पवित्र है। तो ये बात किसने बोली, तो ये बात बोली वॉल्ट हिटमैन ने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट क्या लिखा हुआ है, विच इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज साइटेशन। मतलब जो विलियम फॉकनर है उनको जो है जब नोबेल प्राइज मिला तो उन्हें जो है क्या साइटेशन दी गई, उनसे क्या कहा गया, उस समय जो है कमेंट क्या बोला गया, तो इनके लिए कमेंट क्या दिया गया, पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल। जब विलियम फॉकनर को जो है नोबेल प्राइज मिला तो उस समय जो है जो साइटेशन है, जो एक तरह से क्या कहते हैं, जो कमेंट किया गया उनके ऊपर जो है कि किस लिए जो है उनको मिल रहा है, तो पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल। आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ए बॉयज विल। जो ए बॉयज विल है ये किसने लिखा है, तो इट हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे देखिए, फिस्टा। फिस्टा जो है ये क्या है, इज रिटन बाय, इसको किसने लिखा, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है। आगे जो हेमिंग्वेज नॉवेल फॉर हुम द बेल टोल्स इज सेट अगेंस्ट द स्पेनिश सिविल वॉर। इन्होंने जो है हेमिंग्वे ने फॉर हुम
द बेल टोल्स जो है ये एक नॉवेल लिखा और ये जो है स्पेनिश सिविल वॉर पर बेस्ड है। आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। कितनी जो है मतलब मोटिवेशनल लाइन है, इज द लाइन फ्रॉम ओल्ड मैन एंड द सी। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड मतलब आदमी को बर्बाद तो किया जा सकता है बट नॉट डिफीटेड, लेकिन हराया नहीं जा सकता है। तो ये जो लाइन जो है ये आपका कहाँ से है, ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ये एक नॉवेल है और सेंटियागो नाम का कैरेक्टर इसमें आता है। वो मछली पकड़ने के लिए बहुत 84 दिन तक जो है एफर्ट करता है। तो आप एक बार समरी भी इसकी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है ओल्ड मैन एंड द सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट, अंकल टॉम्स केबिन इज रिटन बाय हैरियट बीचर स्टोप। जो अंकल टॉम्स केबिन है इसको किसने लिखा है, तो हैरियट बीचर स्टोप ने लिखा है। आगे देखिए जो है मैनोलिन इज द नेम ऑफ आ डैश इन हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी। जो मैनोलिन है वो एक कैरेक्टर का नाम है किसमें, जो है इन हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी। अभी देखिए मैंने आपको बताया जो सेंटियागो नाम का कैरेक्टर है वो भी जो है ओल्ड मैन एंड द सी में है, और साथ साथ में जो है ये दूसरा कैरेक्टर जो मैनोलिन है वो भी जो है ओल्ड मैन एंड द सी में आया हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द विटमैन। मतलब किस अमेरिकन राइटर पर जो है विटमैन का जो है बहुत ज़्यादा असर था, तो ये थे इमर्शन, जो इमर्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर था। आगे देखिए जो है आपका पॉइंट है नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसमें मेजर सिंबल क्या है, तो उसमें मेजर सिंबल है द ग्रास। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंग्वे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। फिर से पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे को जो है किस कब जो है नोबेल प्राइज मिला, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था 1954 में। याद रखिए इनको नोबेल प्राइज कब मिला अर्नेस्ट हेमिंग्वे को, तो ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1954। नेक्स्ट पॉइंट जो है, द शिप इन विटमैन्स ओ कैप्टन एंड माई कैप्टन रेफर टू। जो वॉल्ट विटमैन की एक पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये एक्चुअली में जो है अब्राहम लिंकन के लिए पर बेस्ड जो है ये पोएम थी। जो है जब अब्राहम लिंकन की शायद जो है असैसिनेशन हो जाता है उससे जो है प्रभावित होकर के ये जो है ये लिखते हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो इसमें जो है जो शिप है वो क्या है, डेमोक्रेसी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं, व्हेन डिड विलियम फॉकनर गेट द नोबेल प्राइज। अब देखिए जो है अभी अर्नेस्ट हेमिंग्वे को कब मिला 1954 में, और विलियम फॉकनर को कब नोबेल प्राइज मिला, तो ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1949। एक्चुअली में मैं अभी आने वाले समय में जो है एक ऐसा करने वाला हूँ कि जो भी नोबेल प्राइज विनर हैं, जो हमारे मेन ऑथर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए एक अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो अभी अमेरिकन की बात हो रही है, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 1954 में मिला और विलियम फॉकनर को 1949 में मिला। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हुज डेथ डज व्हेन लिलैक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम कमोमरेट। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, लिंकन के लिए है, हुज डेथ डज कमेमोरेट। तो ये व्हेन लिलैक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम जो है ये अब्राहम लिंकन की डेथ पर जो है लिखा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रेसाइट एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो ये थे जॉन एफ कैनेडी। मतलब कौन अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है पोएम रेसाइट करने के लिए अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में बुलाया, तो ये कैनेडी थे। आगे देखिए जो है नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वेज रोल इन वर्ल्ड वॉर वन। जो वर्ल्ड वॉर वन में अर्नेस्ट हेमिंग्वे का रोल क्या था, तो ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे जो है, ठीक है। एक्चुअली में ये आर्मी में जाना चाहते थे बट ड्यू टू सम रीजंस ही वाज अनेबल टू ज्वाइन द आर्मी। तो इन्होंने क्या किया कि जो वर्ल्ड वॉर वन है उसमें एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर काम किया इन्होंने। फिर देखिए जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विच फेमस नॉवेल ऑफ विलियम फॉकनर वाज पब्लिश्ड इन 1929। तो द साउंड एंड द फ्यूरी, विलियम फॉकनर का ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल है, ये 1929 में पब्लिश हुआ, द साउंड एंड द फ्यूरी। आगे देखते हैं, विच नॉवेल गॉट अर्नेस्ट हेमिंग्वे द पुलित्जर प्राइज। जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है उनके लिए जो है पुलित्जर प्राइज किस नॉवेल के लिए मिला, तो ओल्ड मैन एंड द सी। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो है सेंटियागो और जो है मैनोलिन नाम के कैरेक्टर्स इसमें आए हुए हैं। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर जो है ये मेमोरेबल पॉइंट इसलिए बीच में आया हुआ है, इसको मैं पढ़ देता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका जो जन्म देखिए 26 मार्च 1874 में हुआ एंड ही डाइड इन 20th जनवरी 1963।
was an American poet who won Pulitzer Prize for Poetry 4 times in his life। ये पॉइंट पीछे वैसे आ चुका है, बट यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इनको टोटल कितनी बार पुलित्जर प्राइज मिला, 4 बार। इन 1924 he was awarded the first of 4 Pulitzer Prize for his book New Hampshire। He won Pulitzer Prize for collected poems in 1931, A Further Rains in 1937 and A Witness Tree in 1943। मतलब उनको कब कब जो है पुलित्जर प्राइज मिला, ये आपको इसमें बताया गया है। एक पॉइंट मैं और आपको बता दूं कि एक बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द मिडिल नेम ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मिडिल नेम है वो क्या है, ली है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो ये जितने के हैं ये सारे के सारे पोएट्री कलेक्शन हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, जिनके लिए उनको जो है पुलित्जर प्राइज मिला। पहले 1924 में, देन जो है 1931 में, फिर 1937 में और 1943 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव। मतलब जो है प्यार के लिए जो सबसे सही जगह है वो कौन सी है, तो इट इज अर्थ। उन्होंने ये बताया है कि अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। आगे देखिए, ये देखिए, द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज, मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए पॉइंट आ गया, द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ली। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, विटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स, जो वॉल्ट हिटमैन की पोएम है क्रॉसिंग द ब्रुकलिन फेरी, तो इसमें कितनी जो है सेक्शंस हैं, तो इट कंटेन्स 9 सेक्शन। आगे, व्हेन द रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न, अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि इनका जो जन्म है वो 1874 में हुआ और 1963 में जो है इनकी डेथ हो जाती है, 20 जनवरी 1963। अब आगे बढ़ते हैं, हु अमंग इंडियन पॉलिटिशियन वाज इंस्पायर्ड बाय फॉलोइंग लाइंस। पॉइंट आ गया जो है, मैंने पीछे ही ये बात मैं बोल रहा था कि जवाहरलाल नेहरू जो है स्टॉपिंग बाय वुड्स की लास्ट की लाइन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। लाइंस क्या है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मतलब जो जब आप स्टॉपिंग बाय वुड्स पढ़ते हो तो जो ऑथर जो है या पोएट यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक जंगल से गुजर रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम होता है, तो वो वहाँ पर रुकना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अंत में जो है अपनी ड्यूटीज को लेकर के वो आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन हमें कुछ प्रोमिसेस रखनी है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पे आई स्लीप से मतलब है कि एक तरह से डेथ, मतलब मुझे जो मृत्यु होनी है उससे पहले बहुत कुछ करना है। तो दीज आर वेरी इंस्पिरेशनल लाइन, और इन्होंने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हुआ था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है, अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नॉवेल ओल्ड मैन एंड द सी। जो अर्नेस्ट हेमिंगवे को ओल्ड मैन एंड द सी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इनको कब नोबेल प्राइज मिला था, तो इनको मिला था 1954 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन जो है ये किस में आया हुआ है, तो फॉर हुम द बेल टोल्स, इसमें जो है रॉबर्ट जॉर्डन नाम का कैरेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ विटमैन आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन, ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट। ये जो लाइन्स हैं वो व्हेन लिलैक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम में ली गई हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है, फ्रॉम, ये पॉइंट हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिशेस हिज वर्क, विच वन इज इट। तो ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो है विद द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये जो है कोइंसाइड करती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो वर्क है नॉर्थ ऑफ बोस्टन और वर्ल्ड वॉर 1, ये दोनों के दोनों जो है कब स्टार्ट होते हैं, तो 1914 में। याद रखिए 1914। फिर से देखते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट, फॉकनर का जो साउंड एंड फ्यूरी है ये कब पब्लिश हुआ, तो फॉकनर जो है ये साउंड एंड द फ्यूरी इनका 1929 में पब्लिश हुआ था। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल ऑफ विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर को जो है नोबेल प्राइज कब मिला, तो 1949 में, 1949। नेक्स्ट पॉइंट जो है देख लीजिए, हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर बट द हैमलेट वाज रिटन बाय फॉकनर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैमलेट जो है ये एक ट्रेजेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, लेकिन जो द हैमलेट है वो किसने लिखा है, तो द हैमलेट फॉकनर ने लिखा है। ये पॉइंट कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछता है, तो याद रखिए। आगे फिर से हमारा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कैथरीन बार्कले इज द कैरेक्टर फ्रॉम
अर्नेस्ट हेमिंगवेज फेमस नॉवेल ए फेयरवेल टू आर्म्स। जो ए फेयरवेल टू आर्म्स अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक नॉवेल है, उसमें कैथरीन बार्कले जो है ये एक नर्स होती हैं, उनका जो है कैरेक्टर आया हुआ है। आगे देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाई वॉल्ट हिटमैन। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ये पोएम किसने लिखी है, तो वॉल्ट हिटमैन ने लिखी है। विच पोएम एक्सप्रेसेस द फ्रॉस्ट स्टेटमेंट दैट अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट्स एंड एंड्स इन विजडम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बताते हैं कि ए पोएम बिगिंस इन डिलाइट्स एंड एंड्स इन विजडम, तो ये आई हुई है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। नाउ मूविंग फॉर फर्दर point, Ernest Hemingway visited Spain during the Civil War and utilized his experience in his book For Whom the Bell Tolls। जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है उन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर के दौरान जो स्पेन का जो सिविल वॉर है उसके जो है एक्सपीरियंस को अपनी बुक फॉर हुम द बेल टोल्स में जो है यूज किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वॉल्ट हिटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज अ सैड पोएम मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ अ ग्रेट मैन, हु वाज ही। एक्चुअली में जो व्हेन द लिलैक्स, जो ये पोएम है व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, और साथ में जो है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये जो दो पोएम्स हैं वो दोनों की दोनों अब्राहम लिंकन की डेथ पर जो है वॉल्ट हिटमैन ने लिखी थी। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, इन विच पोएम डज वॉल्ट हिटमैन मेक द रेफरेंस टू स्विज कैनाल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक। तो पैसेज टू इंडिया, ध्यान से देख लीजिए, पैसेज टू इंडिया ये वॉल्ट हिटमैन ने लिखा है और इसमें जो है स्विज कैनाल एंड द वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक का रेफरेंस देते हैं वॉल्टमैन। नेक्स्ट पॉइंट, अर्नेस्ट हेमिंगवेज मैन एट वॉर इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। जो मैन एट वॉर है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज का नाम है वो क्या है, तो मैन एट वॉर, या फिर मैन एट वॉर इज अ, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। नाउ मूविंग फॉर फर्दर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल ए फेयरवेल टू आर्म्स इज ए ड्राइवर इन इटालियन आर्मी। अब देखिए, जो फ्रेडरिक हेनरी है ये क्या है, हीरो है हेमिंगवे के नॉवेल, कौन सा नॉवेल, ए फेयरवेल टू आर्म्स में, और ये बाई प्रोफेशन एक ड्राइवर है, और ये ड्राइवर किस में है, तो ये इटालियन आर्मी में ड्राइवर है। Now moving for our next question, who is the author of अनवैंक्वेस्ड। जो अनवैंक्वेस्ड है इसके ऑथर कौन है, तो विलियम फॉकनर। अब पूरा नाम इनका यहाँ पे इस बार दिया हुआ है विलियम कथबर्ट फॉकनर। तो जैसे देखिए रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वैसे ही इनका जो मिडिल नेम है वो क्या है, किथबर्ट। आगे देखते हैं, सेंटियागो इज द हीरो इन हेमिंगवेज नॉवेल। अभी पीछे मैंने बताया जो सेंटियागो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है इन द ओल्ड मैन एंड द सी। अब आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फॉर्म इन द न्यू इंग्लैंड एंड मूव टू इंग्लैंड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, न्यू इंग्लैंड जो जगह है वो अमेरिका में है, और ये जो है 1912 में जो अपने प्लॉट्स होते हैं, जो घर होता है उसको बेच करके जो है मूव कर जाते हैं 1912 में इंग्लैंड को। विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज हेमिंगवेज सडन डेथ। हेमिंगवे की जो है सडन डेथ हो जाने की वजह से जो है कौन सा वर्क उनका जो है इनकम्प्लीट रह जाता है, या इनकम्प्लीट वर्क ऑफ द हेमिंगवे आपसे पूछा जाए तो द गार्डन ऑफ ईडन। नेक्स्ट पॉइंट जो है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, दिस लाइन अकर्स इन विच पोएम ऑफ द फ्रॉस्ट। तो ये मेंडिंग वॉल में आई हुई है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं, विच नॉवेल ऑफ हेमिंगवे डील्स विद हिज एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड वॉर। तो अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। विच नॉवेल ऑफ हेमिंगवे डील विद हिज एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड वॉर, तो अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। आगे जो पॉइंट है, व्हाट played the most important part in shaping the Ernest Hemingway's literary creation like Farewell to Arms। तो जो Farewell to Arms है ये इनका जो experience of war था जो है उसने जो है एक तरह से इनका फॉर्मेशन किया था। अब आगे जो है फिर से पॉइंट ये आ गया है, योकना पथवा जो है ये जो है एक इमेजिनरी काउंटी है, इमेजिनरी जगह है, और ये जो है विलियम फॉकनर की जो है नॉवेल्स में आती है। Which part of USA has been written about in the Faulkner's fiction। जो फॉकनर के फिक्शंस हैं वो यूएसए के किस पार्ट पर जो है बेस्ड होते हैं, तो सदर्न पार्ट पर बेस्ड होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए, विच नॉवेल वॉज रिटन बाय विलियम फॉकनर, जो विलियम फॉकनर है उन्होंने कौन सा नॉवेल लिखा, तो द साउंड एंड द फ्यूरी। आगे जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। एक्चुअली में यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट ही हैं, इनमें कुछ ये नहीं कहा जा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये वॉल्ट हिटमैन को कहा जाता है द बार्ड ऑफ द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ पेट्रियोटिक लिरिक, मतलब जो आई हियर अमेरिका सिंगिंग जो है वो क्या है, वो एक लिरिकल पोएम है और ये पेट्रियोटिक लिरिकल पोएम है। आगे, द लाइन्स द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे, हेमिंगवे द नॉवेलिस्ट वॉज एन अमेरिकन, जो हेमिंगवे हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे वो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। द लाइन्स दे क्लिक अपॉन वेट अब देखिए यहाँ पर, द लाइन्स दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न्स मैनी कलर्ड आर टेकर फ्रॉम द बर्चीज, जो ये लाइन्स हैं दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न मैनी कलर्ड, तो ये बर्चीज से ली गई है। ए फेयरवेल टू आर्म्स ये किसका वर्क है, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का। आगे, ओल्ड मैन एंड द सी इज द नॉवेल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। आगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाय वॉल्ट हिटमैन। हाँ, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सनेक्डोक है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है सबसे ज्यादा जो है सनेक्डोक का यूज करते हैं, इनको जो है बहुत ही। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, वॉल्ट हिटमैन इज अ पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, जो वॉल्ट हिटमैन है वो 19th सेंचुरी के पोएट हैं। आगे, फॉकनर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1949। अब्सोलम एंड अब्सोलम जो वर्क है वो किसका वर्क है, तो इट इज अ वर्क ऑफ विलियम फॉकनर। एक और वर्क है एब्सोलम एंड अकितोफल, ये किसका वर्क है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि एब्सोलम एंड अकितोफल किसका वर्क है। आगे जो है लाइन जो है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम्स स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो है, द लाइन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर द लव इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो इन हेमिंगवेज ओल्ड मैन एंड द सी, तो हेमिंगवे के ओल्ड मैन एंड द सी में जो हीरो है उसका नाम है सेंटियागो। साउंड एंड फ्यूरी जो नॉवेल है वो विलियम फॉकनर का है। हाँ, ये देखिए जो है, होम स्पन फिलोसोफर किसे बोला जाता है, तो होम स्पन फिलोसोफर बोला जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, होम स्पन फिलोसोफर कौन है, तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। आगे देखते हैं, ये हमारा जो है विलियम फॉकनर के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं पूरा। विलियम फॉकनर इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर इन मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर, मतलब ये सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर है मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर में। इन हिज वर्क द डिस्टिंक्ट हेरिटेज ऑफ अमेरिकन साउथ हैज बीन रिफ्लेक्टेड। ध्यान से देख लीजिए, जो विलियम फॉकनर के नॉवेल्स हैं उनमें अमेरिकन साउथ हेरिटेज के बारे में दिखाया गया है। विलियम फॉकनर हैज एक्सेल्ड इन क्रिएटिंग द फिक्शनल एंड इमेजिनरी लैंड लोकना पथवा काउंटी, ये पॉइंट जो है आप याद रखिए, विच स्टैंड्स एज ए मिथ एंड द लीजेंड ऑफ इंटायर साउथ। टू ऑफ हिज वर्क्स, ए फेबल and his last novel The Rivières won the Pulitzer Prize for Fiction। मतलब इनके जो वर्क हैं फेबल और जो है रिवायर्स, इसके लिए इनको जो है पुलित्जर प्राइज मिला। इन 1998 द मॉडर्न लाइब्रेरी रैंक्ड इट्स 1929 नॉवेल द साउंड एंड द फ्यूरी 6th ऑन इट्स लिस्ट ऑफ 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स ऑफ 20th सेंचुरी। एक्चुअली में क्या है, जो मॉडर्न लाइब्रेरी है उसने जो है 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स को जो है निकाला, एक रैंक दी उसमें, और तो उसमें जो है जो साउंड एंड द फ्यूरी है उसकी रैंक क्या है, तो ये जो है 6th रैंक पे अकर करता है। आगे जो है देखते हैं, ये विच हु हैज रिटन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर द लव, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इन पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द कैप्टन इज अब्राहम लिंकन, जो ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम है उसमें जो है जो कैप्टन है वो कौन है, अब्राहम लिंकन है, और जो सिप है वो अमेरिकन डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। फिर से वही लाइन रिपीट हो रही है तो इसको मैं नहीं पढ़ता हूं, आगे देखते हैं। अ फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन द इटली, जो ए फेयरवेल टू आर्म्स है वो इटली में सेट है। आगे देखते हैं, काउंट ग्रेफी इज अ कैरेक्टर इन हेमिंगवेज ए फेयरवेल टू आर्म्स।
नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, हिज क्रिएशन triumphing over all defect and shortcoming draws from its unique broadness of view, vitality of force and sky-wide atmosphere greatness. This comment into on Walt Whitman's poetry is given by श्री अरविंदो। इसको आप एक दो बार रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिए। श्री अरविंदो ने जो है ये कमेंट किया है विटमैन की पोएट्री के लिए। साउंड एंड फ्यूरी क्या है? तो साउंड एंड फ्यूरी इज अ नॉवेल बाई विलियम फॉकनर। फिर उसके बाद लीव्स ऑफ द ग्रास, लीव्स ऑफ द ग्रास जो है ये वॉल्ट व्हिटमैन के कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। आगे गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, तो गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर, ये जो है लाइन आती है मेंडिंग वॉल में, जो कि लिखा है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब यहां पर जो है आगे देख लेते हैं फिर से, द लाइन ओपन दाइन आईज एंड सी द गॉड इज नॉट बिफोर दी इज रिटन बाय रवीन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट है जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन। हाँ, ये जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है और इसे लिखा किसने है? तो ऑर्थर मिलर ने। आगे विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज ए बॉयज एम्बिशन, तो अब्सोलम एंड अब्सोलम का जो सब टाइटल है वो है ए बॉयज एम्बिशन। लास्ट नॉवेल जो है विलियम फॉकनर का था द रिवर। अब आगे जो पॉइंट है वो क्या है? हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज? तो ही गॉट 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज। हु इज द ऑथर ऑफ ए मास्क ऑफ द मर्सी? ए मास्क ऑफ मर्सी किसने लिखा है? तो ये लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। नेक्स्ट है हु अटर दीज वर्ड, मतलब ये वर्ड कौन कहता? आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट, आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम, ये जो है फ्रॉस्ट ने बोली है। अब जो है आगे देखते हैं यहाँ पर जो है क्या है, विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लास्ट जनरेशन? जो कि हेमिंगवे के किस वर्क को जो है बाइबल ऑफ लास्ट जनरेशन बोला जाता है? तो द सन ऑल्सो राइजेस के लिए। आगे जो है ओल्ड मैन एंड द सी फेच नोबेल प्राइज फॉर हेमिंगवे, द प्रोटोगोनिस्ट इज, तो प्रोटोगोनिस्ट ओल्ड मैन एंड द सी में कौन था प्रोटोगोनिस्ट? याद करिए यहाँ पर सेंटियागो था, और जो सेंटियागो है वो एक क्यूबन फिशरमैन है। अब आज के इस वीडियो का हमारा ये आखिरी पॉइंट है, तो ये क्या है? फॉकनर वर्क्स डील्स विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ अमेरिकन साउथ, मतलब जो है जो सदर्न मोस्ट पार्ट है जो है अमेरिका का, उसके बारे में जो है डील करते हैं विलियम फॉकनर के जो वर्क्स हैं। तो ये अराउंड जो है आपके 100 वन लाइनर्स थे, जो कि आपका जो है बिहार शिक्षक भर्ती के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दीज वन लाइनर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो अब जो है हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आधा घंटे का अराउंड ये वीडियो हो गया है, 33 मिनट्स का। तो अब आपको जो है जो आगे के जो हमारे जैसे विक्टोरियन एज है, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में जो है आपको मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।